आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अवाना इकोसिस्टम्स लिमिटेड के आईपीओ का। पावर सेक्टर से जुड़ी ये कंपनी कंट्रोल और रिले पैनल बनाती है। सवाल ये है, ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। पूरा एनालिसिस इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा ताकि आप ये इंपॉर्टेंट गलती ना करें। आईपीओ शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। अवाना इकोसिस्टम्स लिमिटेड की शुरुआत 2010 में हुई थी। कंपनी का कोर बिजनेस है कस्टमाइज कंट्रोल एंड रिले पैनल का मैन्युफैक्चरिंग, पावर सिस्टम मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। ये प्रोडक्ट मेनली यूज होते हैं ट्रांसमिशन लाइंस, पावर ट्रांसफार्मर्स, बस बार सिस्टम्स, कैपेसिटर बैंक्स, सब स्टेशंस, इंडोर एंड आउटडोर। कंपनी के कंट्रोल एंड रिले पैनल की रेंज है 11 केवी से लेके 220 केवी तक। एप्लीकेशन कवर करती है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, सब स्टेशन ऑटोमेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये कंपनी एमवी यानी मीडियम वोल्टेज और एलवी यानी लोअर वोल्टेज दोनों सेगमेंट को सर्व करती है, जो एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कैपेबिलिटी दिखाता है। अवाना इकोसिस्टम्स के पास दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पीनिया इंडस्ट्रियल एस्टेट बेंगलुरु कर्नाटका में। ये लोकेशन एक मेजर इंडस्ट्रियल हब माना जाता है जहां स्किल्ड मैन पावर और इंजीनियरिंग इकोसिस्टम्स इजीली अवेलेबल होता है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी स्पेशलाइज्ड है। इंडो टाइप कंट्रोल एंड रिले पैनल, न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिलेस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस, सब स्टेशन ऑटोमेशन पैनल, रिले टेस्ट ब्लॉक एंड टेस्ट प्लग। इसका मतलब कंपनी सिर्फ पैनल नहीं बल्कि कंप्लीट प्रोटेक्शन इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। 31 अगस्त 2025 तक कंपनी के पास 129 एम्प्लॉयज का टीम है। ये साइज एसएमई सेगमेंट के हिसाब से एफिशिएंट ऑपरेशनल इंडिकेट करता है। बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव्स की, तो 2010 से ऑपरेशनल है यानी लॉन्ग इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। हाई वोल्टेज सेगमेंट में 11 केवी से 220 केवी यानी एंट्री बैरियर काफ़ी हाई है। कस्टमाइज सॉल्यूशंस, बेटर क्लाइंट स्टिकनेस प्रोवाइड करती है कंपनी। पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक्सपोजर यानी लॉन्ग टर्म डिमांड। सब स्टेशन ऑटोमेशन फोकस यानी फ्यूचर रेडी सेगमेंट है। अब हर आईपीओ के साथ रिस्क होती है, तो इस आईपीओ के साथ जो रिस्क है वो पावर सेक्टर डिपेंडेंसी, ऑर्डर फ्लो साइक्लिकल हो सकता है। बी2बी प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस जहां पर रिवेन्यू वॉलेटिलिटी पॉसिबल है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव नेचर, लिमिटेड स्केल कंपेयर टू लार्ज ईपीसी प्लेयर। बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 12 जनवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 14 जनवरी तक खुला रहेगा। 19 जनवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली, 10 रुपये फेस वैल्यू वाला है। शेयर 56 से 59 रुपीज़ का प्राइस बैंड होने वाला है। 35 करोड़ का आईपीओ साइज, जिसमें से 33 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है और एनएससी का एसएमई आईपीओ, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 4000 शेयर में 2,36,000 रुपये के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर असेट क्लास से शुरुआत करें तो फाइनेंशियल एटेज में 28.52 करोड़ की असेट थी। सितंबर 25 में 53.91 करोड़ की, यानी स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट असेट एक्सपांशन दिख रहा है। बिजनेस स्केल अप साफ दिखाई देता है। रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 28.59 करोड़ का, फाइनेंशियल ईयर 25 में 62.93 करोड़ का, तो सितंबर 25 तक 36.28 करोड़ का। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। फाइनेंशियल ईयर 23 में 0.92 करोड़ का पेट था, तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 8.31 करोड़ का, तो सितंबर 25 में 5.61 करोड़ का पेट, यानी प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड हुआ है, मार्जिन इंप्रूव हुए थे और फाइनेंशियल ईयर 25 में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। एबिटा परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.92 करोड़ का, फाइनेंशियल ईयर 25 में 12.52 करोड़ का, सितंबर 25 में 7.63 करोड़ का। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी शार्पली इंप्रूव्ड हुई है। एबिटा नियरली 6.5x ग्रो किया है लास्ट 2 ईयर में। नेटवर्थ और रिजर्व्स की बात करें तो नेटवर्थ 9.46 करोड़ से बढ़ के 27.41 करोड़ हुई, तो वहीं रिजर्व्स 8.67 करोड़ से बढ़ के 21.01 करोड़ हुए। कंपनी इंटरनली स्ट्रांग हो रही है, प्रॉफिट रिटेंड हो रहे हैं, बैलेंस शीट हेल्दी हो रही है। अगर हम बात करें कंपनी की बोरोइंग की तो फाइनेंशियल 23 में 7.33 करोड़ की बोरोइंग थी, जो सितंबर 25 तक 5.68 करोड़ की हो चुकी है, यानी डेप्ट रिड्यूस हो रही है, जबकि ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव साइन होता है। ओवरऑल अगर बात करें तो कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है असेट्स और इनकम में। स्ट्रॉन्ग पेट एंड एबिटा एक्सपांशन को दिखाता है। वहीं नेटवर्थ इंप्रूव हो रही है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और कंपनी की बोरोइंग कम होती जा रही है।
बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, तो ये कंपनी 133.61 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जहां पर पी 12.4 का है, जबकि पीबी रेशियो 4.73 का है, जो थोड़ा प्रीमियम दिखता है। वहीं ईपीएस 4.76 का है, आरओई 22.79% का है, आरओसी 26.69% का है, तो पेट मार्जिन 15.69% का है, एबिटा मार्जिन 21.33% का है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.13 का है, यानी ऑलमोस्ट कंपनी डेब्ट फ्री है। वैल्यूएशन फेयर है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लिस्टिंग गेन मॉडरेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव आईपीओ हो सकता है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स की बात करें तो ईपीएस 4.76 का, पी 12.4 का, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 38.13 का है। दानिश पावर की अगर बात करें तो ईपीएस 34.55 का, पी 22.07 का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18% का है। आर्टेक्स सोलोनिक्स का ईपीएस 0.87 का, पी 66.86 का, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.74 का है। यानी इलेक्ट्रो इकोसिस्टम अपने पीयर कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी 11.55 करोड़ जो है न्यू इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां पर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क में उपयोग होने वाला है, 8.40 करोड़ का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, जिससे आपके दिन भर के बिजी शेड्यूल में कोई भी हमारा वीडियो आपसे मिस ना हो सके, और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे सारे वीडियो आपके पास पहुँच सके और आपको रिसर्च में ये वीडियो मदद कर पाए। ग्रे मार्केट में वर्तमान में इस कंपनी की एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है, जहाँ पर 23.73% यानी 14 रुपीज़ के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीएमपी कभी भी लिस्टिंग का पैरामीटर नहीं है, जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। जीएमपी के आधार पर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले, इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए। उन पैरामीटर की सहायता से हम आज का आईपीओ रिव्यू करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये पैरामीटर आपको भी काफ़ी मदद करने वाले हैं, जिसमें हमने 5 पैरामीटर डिसाइड किए। नंबर वन पर आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बेसिस की अगर बात करें तो पी 12.4x का, यानी रिजनेबल है, पीएर से सस्ता है, जहाँ जो वैल्यूएशन कंफर्ट देता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल स्ट्रांग दिख रहे हैं, जहाँ पर ग्रोथ 20% से ज़्यादा की है, जहाँ आरओई, आरओसी, लो डेप्ट, फंडामेंटल सॉलिड है, और ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन, यानी अवाना अपने पीयर से बेटर लग रही है, जहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड लोवेस्ट पी से अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, 23.73% की एक अच्छी खासी ग्रे मार्केट की प्रीमियम देखने को मिल रही है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट्स। लास्ट वीक मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा, जहां पर निफ्टी अपने अपर लेवल 26,340 से गिरकर फ्राइडे क्लोजिंग पर 25,683 पर आकर क्लोज हुआ, जिसका सबसे बड़ा कारण है ट्रम्प और उनके ट्रेड पॉलिसी, जिसमें उन्होंने 500% तक टैरिफ लगाने की बात की है, जिसके बाद मार्केट प्रेशर में दिखे, और एसएमई आईपीओ की डिमांड सिलेक्टिव लेकिन इम्प्रूव होती हुई दिखी है, जहां जिस कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स अच्छे हैं वहां पर कंपनी अच्छा लिस्टिंग देती हुई दिख रही है, तो इस कंपनी के आईपीओ में निवेश किया जा सकता है। बट दोस्तों, आप मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन ना ले, अपनी खुद की रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करें कि आपको इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। तो दोस्तों, आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपने क्या डिसीजन लिया है, इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर अवॉइड, कमेंट में जल्दी से बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।